चौथा अध्याय, विच्छेद और समन्वय। भगवद गीता। हम देख चुके हैं कि उपनिषदों में अनेक प्रकार के विचार पाए जाते हैं। उपनिषद काल के बाद विचारों की विभिन्नता और भी बढ़ गई। उपनिषद युग के बाद की 2 शताब्दियों पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि मानो तरह तरह के वैचारिक वादों और सिद्धांतों की बाढ़ सी आ गई हो। इस काल का अध्ययन करने के लिए सामग्री यथेष्ट है, पर अभी तक उसका ठीक ठीक उपयोग नहीं किया गया है। श्वेताश्वेतर और मैत्री जैसे उपनिषदों में अनेक मतों का उल्लेख है, जैसे कापालिक दर्शन, बृहस्पति दर्शन, कालवाद, स्वभाववाद, नियतियाद, यदृच्छावाद आदि मत। पांचरात्र संप्रदाय की अहिर्बुद्धन्य संहिता में 32 तंत्रों का जिक्र है, जैसे ब्रह्मतंत्र, पुरुष तंत्र, शक्ति तंत्र, नियति तंत्र, काल तंत्र, गुण तंत्र, अक्षर तंत्र, प्राण तंत्र, कर्तृतंत्र, ज्ञान तंत्र, क्रिया तंत्र, भूत तंत्र इत्यादि। जैन ग्रंथों में वर्णन है कि महावीर जी 363 दार्शनिक सिद्धांतों से परिचित थे। बेलवेलकर और रानाडे कृत की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी भाग 2 के अनुसार बौद्धों के ब्रह्मजाल सूत्र में 62 बौद्धतर मतों का उल्लेख है, जो गौतम बुद्ध के समय में प्रचलित थे। महाभारत से भी इस काल की दार्शनिक अवस्था पर काफी प्रकाश मिल सकता है। ऐसा मालूम होता है कि भारतीय इतिहास का यह समय खास तौर से दार्शनिक प्रयोगों, फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट्स का युग था। आस्तिक और नास्तिक दोनों विचार क्षेत्रों में सनसनी फैली हुई थी। आइए पहले हम आस्तिक विचारधाराओं का अध्ययन करें। आस्तिक विचारधाराएं। महाभारत में सप्रपंच और निष्प्रपंच, सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रकार के ब्रह्म विषयक वर्णन पाए जाते हैं। तथापि सगुण ब्रह्म संबंधी विचारों की प्रधानता है। एकेश्वरवाद की अवधारणा अब परिपक्व हो चुकी थी। वैदिक काल के इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि आदि देवताओं का स्थान ब्राह्मण काल में प्रजापति ने ले लिया था। प्रजापति बाद में ब्रह्मा कहलाने लगे। इसके बाद श्वेताश्वेतर उपनिषद के समय में रुद्र या शिव की प्रधानता होने लगी। इसी युग में विष्णु की महिमा भी बढ़ने लगी। महाभारत काल में तो विष्णु सर्वप्रधान देवता बन जाते हैं। यही समय भागवत धर्म के अभ्युदय का भी था, जिसने वासुदेव कृष्ण का महत्व बढ़ा दिया। महाभारत से पता चलता है कि कृष्ण की ईश्वरता को बिना विरोध के नहीं मान लिया गया। युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल द्वारा कृष्ण के अपमानित किए जाने की कथा काफी प्रसिद्ध है। इसी समय दर्शन शास्त्रों के अंकुर भी भारत की मस्तिष्क भूमि में निकलने लगे थे। यह समझना भूल होगी कि भगवद गीता के समय तक कोई दर्शन अपने आधुनिक प्रौढ़ रूप में वर्तमान था। इस समय के वायुमंडल में सांख्य दर्शन के विचारों की ही प्रधानता थी। महाभारत में भी सृष्टि का वर्णन बहुत कुछ सांख्य सिद्धांतों के अनुकूल है। श्वेताश्वेतर और गीता भी सांख्य शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यावहारिक मतभेद। व्यावहारिक क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के सिद्धांत विकसित हो रहे थे। उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म और कोरे ज्ञान से ऊबकर लोग फिर ब्राह्मण काल की ओर लौटने लगे थे। कर्मवाद या क्रियावाद का महत्व बढ़ने लगा था, पर साथ ही उसका स्वरूप भी बदलने लगा था। यज्ञादि कर्म स्वर्ग का साधन न रहकर चित्त शुद्धि का साधन बनने लगे थे। महाभारत के एक अध्याय का शीर्षक है यज्ञ निंदा। उसमें याज्ञिक हिंसा की कड़ी आलोचना की गई है। जैसे ही एक ब्राह्मण ने पशु का वध किया, उसका यज्ञ करने का सारा कर्म फल नष्ट हो गया और पशु ने, जो कि वास्तव में धर्मराज थे, अपना स्वरूप धारण करके अहिंसा का उपदेश किया। अहिंसा ही संपूर्ण धर्म है, अहिंसा सकल धर्म। ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इस मत के पक्षपाती उपनिषदों के शिक्षक भी यहां मौजूद थे। ज्ञान और कर्म के अतिरिक्त लोगों की भक्ति मार्ग में रुचि बढ़ रही थी। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान में हम भक्ति प्रतिपादक साहित्य का प्रथम बार दर्शन करते हैं। उसके पश्चात भक्ति की शिक्षा सबसे पहले भगवद गीता में मिलती है। शांडिल्य और नारद के भक्ति सूत्र बाद की चीजें हैं। यौगिक क्रियाओं का महत्व भी अब बढ़ रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय के विभिन्न विचारक जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग का उपदेश कर रहे थे। नास्तिक विचारक आस्तिक विचारों के सिद्धांतों में इस प्रकार विभिन्नता और मतभेद देखकर लोगों में नास्तिकता और अविश्वास की भावनाएं भी जन्म लेने लगीं। यदि सत्य एक है, तो उस सत्य को पा लेने का दंभ करने वालों में इतना वैषम्य, इतनी अराजकता क्यों थी? श्रुति के अनुयायियों में आपस में कूट क्यों था? विश्व तत्व का वास्तविक स्वरूप क्या है और हमारा धर्म क्या है?
इस विषय में संसार के विचारकों का एक निश्चय कभी नहीं हो सकता। बृहस्पति नामक विद्वान ने अपने नास्तिक विचारों का प्रचार करने के लिए एक ग्रंथ सूत्रों में लिखा, जो कि अब कहीं उपलब्ध नहीं है। चारवाक दर्शन। बृहस्पति के शिष्य चारवाक ने वेदों और वैदिक स्मार्त धर्म के समर्थकों का कड़ी भाषा में तर्कपूर्ण खंडन किया। चारवाक के मत में प्रत्यक्ष ही एकमात्र विश्वसनीय प्रमाण है। आत्मा और परमात्मा के विषय में सब प्रकार के अनुमान रोचक कहानियों से बढ़कर नहीं है। धर्म और अधर्म का भेद कल्पना मात्र है। आत्मा की अमृता और परलोक में विश्वास केवल भ्रम मात्र है। 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के तरह तरह मेल होने से संसार के सारे पदार्थ बन जाते हैं। जैसे कुछ चीजों को विशेष प्रकार से मिलाने से शराब बन जाती है और गुद्ध में मादकता का गुण पैदा हो जाता है, वैसे ही पंचभूतों के मेल से शरीर में चैतन्य की स्फूर्ति होने लगती है। यदि मरने के बाद कोई जीव नाम की चीज बाकी रह जाती है तो उसे अपने संबंधियों का रुदन सुनकर लौट आना चाहिए। यदि मरने के बाद कोई जीव नाम की चीज बाकी रह जाती है तो उसे अपने संबंधियों का रुदन सुनकर लौट आना चाहिए। यदि यज्ञ में बलिदान करने से पशु स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने पिता का ही बलिदान क्यों नहीं कर डालता? अगर श्राद्ध के द्वारा मरे हुए पितरों को पिंडदान पहुंच सकता है तो परदेश की यात्रा करने वालों के साथ पाथेय बांधना व्यर्थ है। वेदों के रचयिता 3 हैं, भांड, धूर्त और निशाचर, चोर या राचल। जब तक जीवे सुख से जीवे। कर्ज करके भी घी शराब पीना चाहिए। चारवाक दर्शन और लोकायत दर्शन एक ही बात है। यह घोर जड़वादी दर्शन है। नित्य आत्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। सोचना, विचारना, महसूस करना, यह सब जद्द तत्व के गुण हैं। पुराण कश्यप। अक्रियवाद। अक्रियवाद दार्शनिक मत के संस्थापक एवं प्रचारक पूर्ण काश्यप थे। इनका मानना था कि किसी अच्छे बुरे कार्य का कोई भी अच्छा अथवा बुरा फल नहीं होता। पूर्ण काश्यप के मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने आप कोई क्रिया नहीं करता, अतएव अक्रिय होने से उसे पुण्य पाप का भी दोष नहीं लगता। इसी कारण इनके मत को अक्रियवाद कहा गया है। बृहस्पति और चारवाक के अतिरिक्त और भी जड़वादी तथा नास्तिक विचारक उस समय वर्तमान थे। पूर्ण कश्यप के मत में पाप पुण्य का भेद कल्पित है। हिंसा, झूठ, कपट, चोरी, काम मिथ्याचार, व्यभिचार, किसी में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। यदि कोई तलवार हाथ में लेकर संसार के सारे प्राणियों को काट डाले तो भी उसे कोई पाप नहीं होगा। इसी प्रकार शम, दम, तप, दान, परोपकार आदि में कोई गुण नहीं है। पाप और पुण्य दोनों की धारणा भ्रम है। दान, शील, यम नियम, संयम, तप और परोपकार आदि कार्यों में कोई पुण्य नहीं है। अजित केशकंबली शायद यह दार्शनिक बालों, केशों से बने कपड़े पहनता था। केश का बना कंबल धारण करने के कारण वह केशकंबली नाम से विख्यात हुए। उसके अनुयायी भी थे। उसका सिद्धांत था कि अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता। मरने पर मनुष्य का शरीर 4 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, तेज में मिल आता है। फिर भोगने वाला कौन शेष रहता है? जीव की अमृता मूखों का सिद्धांत है। उनका सिद्धांत घोर उच्छेदवाद का था। भौतिक सत्ता के परे वह किसी तत्व में विश्वास नहीं करते थे। उनके मत में न तो कोई कर्म पुण्य था और न पाप। मृत्यु के बाद शरीर जला दिए जाने पर उसका कुछ शेष नहीं रहता। 4 महाभूत अपने तत्व में मिल जाते हैं और उसका सर्वथा अंत हो जाता है। यही उनकी शिक्षा थी। प्रकुद्ध काछायन, प्रकुद्ध या पकुद्ध कात्यायन, अकृतवाद। ये अकृतवादी या सप्तकायवादी थे। इनके मतानुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख और जीव ये सब अकृत, अनिमित्त और अचल हैं। ये कभी न विकार को प्राप्त होते हैं और न परस्पर हानि पहुंचाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, सुख, दुख और आत्मा, इन 7 चीजों का सृष्टा कोई नहीं है। यह सब शाश्वत नित्य पदार्थ हैं। यहां न कोई मारने वाला है, न मरने वाला, न कोई सुनने वाला है और न कोई सुनाने वाला इत्यादि। यही इनका अकृतवाद है। इस दार्शनिक का मत शाश्वतवाद कहलाता है। इसलिए न कोई हंता, मारने वाला है, न कोई हत, मारा जाने वाला प्राणी है। जीव हत्या में कोई दोष नहीं है। संजय, बेलट्ठ पुत्र, यह बड़ा तार्किक और संदेहवादी था। यदि तुम मुझसे पूछो कि परलोक है तो अगर मैं सचमुच सोचता कि है, मैं हां कहकर उत्तर देता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। मैं नहीं भी नहीं कहता, क्योंकि इस प्रकार का विश्वास मुझे नहीं है, न मैं इनकार करता हूं। यह ऐसा है
इस प्रकार का वाक्य आप मुझसे नहीं सुनेंगे। मक्खली गोसाल। आजीवक इतिहासकारों ने निर्विवाद रूप से आजीवक संप्रदाय को दार्शनिक धार्मिक परंपरा में दुनिया का सबसे पहला संगठित संप्रदाय माना जाता है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल घोषालक ने की थी। ईसा पूर्व 5वीं सदी में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध के उभार के पहले यह भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन था। विद्वानों ने आजीवक संप्रदाय के दर्शन को नियतिवाद के रूप में चिन्हित किया है। ऐसा माना जाता है कि आजीविक श्रमण नग्न रहते और परिव्राजकों की तरह घूमते थे। ईश्वर, पुनर्जन्म और कर्म यानी कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था। आजीवक संप्रदाय का तत्कालीन जनमानस और राज्य सत्ता पर कितना प्रभाव था, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि अशोक और उसके पोते दशरथ ने बिहार के जहानाबाद, पुराना गया जिला, दशरथ ने स्थित बराबर की पहाड़ियों में 7 गुफाओं का निर्माण कर उन्हें आजीवकों को समर्पित किया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किसी भारतीय राजा द्वारा धर्म विशेष के लिए निर्मित किए गए ऐसे किसी दृष्टांत का विवरण इतिहास में नहीं मिलता। आजीवकों के अनुसार प्राणियों की अवनति का कोई कारण नहीं है। बिना हेतु के जीवों का अधःपतन होता है। प्राणियों की उन्नति का भी कोई कारण नहीं है। बिना हेतु के जीव वर्ग उन्नति करते हैं। 84 लाख योनियों के बाद जीवों का दुख स्वयं दूर हो जाएगा। नियति, स्वभाव या यदृच्छा से सब कुछ होता है। मानव प्रयत्न और मानव पुरुषार्थ बिल्कुल व्यर्थ हैं। यज्ञ, दान, तप यह सब निष्फल हैं। उपर्युक्त दार्शनिकों के अनुयायी उस समय अनेक शिक्षक थे। वे कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को मिटाना चाहते थे और इन प्रकार सामाजिक जीवन की जद्दही काट देने को तैयार थे। डॉक्टर बेलवेलकर ने इन विचारकों की तुलना ग्रीस, यूनान के सोफिस्ट लोगों से की है। उनकी अपील जनता के लिए थी। दर्शनशास्त्र को जनता की वस्तु बनाने में उनका काफी हाथ रहा। आस्तिक दार्शनिकों को अपने विचार सुबोध और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। हिंदू धर्म और हिंदू विचारों के लिए यह संकट का समय था। उस समय भगवद गीता के लेखक ने विभिन्न आस्तिक विचारधाराओं का समन्वय और नास्तिक विचारों को तीव्र भाषा में निंदा करके वैदिक धर्म के विरोधियों के विरुद्ध उसके पक्षपातियों के सम्मिलित युद्ध की घोषणा कर दी।